हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? कैम छो? भलो आछो? मजामात? गुजराती बोल रही हूँ आज। एनीवेज गुजराती से याद आया कि आज कल का व्लॉग बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है। सो कल का व्लॉग आप लोगों ने ज़रूर देखना है, क्योंकि कल का व्लॉग जो है समझ जाओ यार, बस अब मैं डिस्क्लोज नहीं करने वाली, बट यह है कि आप लोग ज़रूर वॉच कीजिएगा। कल का व्लॉग बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है। आई एम टेलिंग यू, मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था, वो प्रॉमिस मैं आप लोगों से पूरा करने वाली हूँ। चलते हैं वीडियो की तरफ। सो आज की वीडियो पे हम लोग रिएक्शन देंगे, और ये है केदारनाथ मंदिर के ऊपर। एंड ये केदारनाथ मंदिर की कुछ अनरिवील्स स्टोरीज हैं, हिडन स्टोरीज हैं, मतलब चीज़ें हैं जो कि हमें आज जानने को मिलेंगे, फैक्ट्स। सो देखते हैं वीडियो। अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। सो यस, here we go। उत्तराखंड में मौजूद केदारनाथ हिंदुओं के सबसे मुख्य तीर्थ स्थलों में से एक है। लेकिन जून 2013 में यहाँ प्रकृति ने कुछ ऐसा कहर मचाया, इतनी खतरनाक बाढ़ यहाँ आई कि हजारों लोगों ने अपनी जान गंवाई। लगातार हुई बारिश और ग्लेशियर के पिघलने से आई बाढ़ ने हजारों घरों को बर्बाद कर दिया। लेकिन इतना होने के बावजूद, चमत्कार कहे या कोइंसिडेंस, उस दिन केदारनाथ का ये मंदिर उस विनाशकारी बाढ़ से बच गया। लेकिन कैसे? क्या सिर्फ एक पत्थर एक मंदिर को विनाशकारी बाढ़ से बचा सकता है? ऐसे कई सारे सवालों के जवाब जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। पहले हम इस मंदिर के निर्माण और रचना से जुड़ी अनोखी बातें जानेंगे। इस मंदिर का निर्माण किसने किया था? इसके बारे में कई अलग अलग दावे किए जाते हैं। मान्यता तो ये भी है कि इस मंदिर का निर्माण पांडवों ने किया था, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि इस मंदिर को बनाया किसने था, बल्कि इससे भी जरूरी और सोचने वाली बात यह है कि इस मंदिर का निर्माण किया कैसे था। इस मंदिर के आसपास की भौगोलिक रचना पर अगर हम गौर करें तो पता चलता है कि इस मंदिर के तीन तरफ से तीन विशालकाय पहाड़ मौजूद है। एक तरफ है करीब 22,000 फुट ऊंचा केदारनाथ, दूसरी तरफ है 21,600 फुट ऊंचा करच कुंड और तीसरी तरफ है 22,700 फुट ऊंचा भरत कुंड। साथ ही इन पहाड़ों से निकलने वाली कई नदियां भी इस मंदिर के पास से ही होकर गुजरती है। आज भी इस मंदिर तक पहुंचने में कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। सिवाय इस इलाके में मौसम भी काफी कठोर होता है। कभी ज्यादा बर्फ गिरती है तो कभी तेज बारिश, भूस्खलन और बादल फटने जैसी घटनाएं तो यहाँ अक्सर होती रहती है। ऐसे में ये सवाल तो मन में आता ही है कि आज से 1200 साल पहले इतना सुंदर और भव्य मंदिर कैसे बनाया होगा। 2013 में यहाँ आई बाढ़ में केदारनाथ के आसपास बसे कई गांव उद्ध्वस्त हो गए थे। हजारों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, हजारों घर पानी में बह गए थे। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी इस मंदिर के एक पत्थर को भी ये बाढ़ उखाड़ नहीं पाई। हालांकि इस मंदिर के सामने वाली दीवार को थोड़ा नुकसान हुआ है और इस दीवार में थोड़ा सा झुकाव भी आया है, लेकिन ये झुकाव इतना मामूली है कि सामान्य आंखों से देखने पर महसूस नहीं होता है और मंदिर का ये नुकसान इस इलाके में हुए बाकी नुकसान के मुकाबले ना के बराबर है। सोचिए, आज से 1200 साल पहले बना मंदिर इतनी भयानक प्राकृतिक आपदा से भी सही सलामत बच गया। और ये तो आज की बात है, सैकड़ों साल पहले तो मौसम और भी खराब होते थे। वैज्ञानिकों की एक टीम ने जब इस मंदिर के पत्थरों का अभ्यास किया तो उन्हें पता चला कि 14वीं सदी से लगभग 17वीं सदी तक ये मंदिर पूरी तरह से बर्फ के अंदर ढका था। उसके बाद भी इस मंदिर ने कई खराब मौसम और प्राकृतिक आपदाएं झेली है, लेकिन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के सेफ्टी टेस्टिंग में ये मंदिर आज भी पूरी तरह से पास होता है। मतलब ये मंदिर आज भी 100% मजबूत है। इसके पीछे कई सारी वजह है, जिसमें से सबसे बड़ी वजह है इस मंदिर की रचना। जहां दुनिया के ज्यादातर मंदिर पूरब या पश्चिम दिशा की ओर होते हैं, केदारनाथ के इस मंदिर का प्रवेश द्वार दक्षिण दिशा की ओर है। और इस मंदिर को बनाने वाले लोगों के इसी निर्णय ने इस मंदिर को बचा लिया, क्योंकि 2013 में आई उस प्रलयकारी बाढ़ में कुछ ऐसा हुआ। इस मंदिर के पास एक ऐसा पत्थर आ पहुंचा जिसने इस मंदिर को बचाने में मुख्य भूमिका निभाई। हुआ यूं कि जब बाढ़ का पानी मलबे के साथ इस क्षेत्र में आया
तो उस पानी में एक बहुत बड़ा पत्थर बहता हुआ यहाँ आया और इस मंदिर के रुक गया। पास आकर रुक गया, जिससे मंदिर की दीवार पर तेजी से टकराने वाले पानी का दबाव कम हुआ और मंदिर के दोनों तरफ से पानी निकल गया। इस पत्थर का ठीक यहाँ आकर रुकना तो हैरान करने वाला था ही, लेकिन यहाँ चौंकाने वाली एक और बात ये भी है कि ये पत्थर मंदिर से टकराया नहीं, बल्कि तेज बहाव में भी मंदिर से 10 से 12 फीट की दूरी पर रुका रहा और इस पत्थर का आकार भी ठीक उतना ही था जितना इस मंदिर के पिछले हिस्से का है। मतलब अगर मंदिर की रचना दक्षिण मुखी न होकर अगर किसी और दिशा की तरफ होती तो शायद इस मंदिर का बच पाना मुमकिन नहीं था और 2013 में आई आपदा में ये मंदिर बर्बाद हो गया होता। इस मंदिर की मजबूती के पीछे एक और बड़ा कारण है इसके निर्माण में इस्तेमाल किए गए पत्थर। कहा जाता है कि ये पत्थर कहीं और से इस जगह पर लाए गए थे, क्योंकि इस मंदिर के आसपास के इलाके में ऐसे पत्थर मौजूद ही नहीं हैं। ये पत्थर खास इसीलिए है क्योंकि तापमान में होने वाले बदलाव का इन पर कोई भी असर नहीं होता। ये मंदिर लगभग 400 सालों तक बर्फ के नीचे ढका हुआ था, जिसके दौरान भी ये पत्थर सुरक्षित रहे थे। जरा सोच कर देखिए कि ये पत्थर जहाँ कहीं भी मौजूद थे, वहाँ से इन्हें मंदिर के निर्माण स्थल पर कैसे लाया होगा, और वो भी उस वक्त जब यातायात के कोई भी साधन उपलब्ध नहीं थे। हिंदू संरचनाओं से जुड़ी पहेलियां ही ऐसी है कि इनको सुलझाने का प्रयास करने पर हम आज के इंसानों का दिमाग काम करना ही बंद कर देता है। चाहे मौसम कितना भी ठंडा हो, चाहे सैकड़ों सालों तक बर्फ के नीचे ही क्यों ना रहना पड़े, इस मंदिर को कुछ नहीं होना चाहिए। शायद ऐसा ही कुछ सोचकर प्रॉपर प्लानिंग करके इस मंदिर को बनाया गया था और इस मंदिर के निर्माता अपने इस उद्देश्य में सफल भी रहे। रही बात उस पत्थर की, तो आपको क्या लगता है, वो कोई चमत्कार था या फिर सिर्फ एक कोइंसिडेंस? हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपके जवाब का मुझे इंतज़ार रहेगा। साथ ही अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और मेरे साथ जुड़ने के लिए मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। ओके गाइस, तो ये वीडियो है जिसमें केदारनाथ मंदिर के बारे में बताया जा रहा है कि 4000 साल या 400 साल पहले। एनीवेज, मैं जो इसमें कंफ्यूजन हो रही है, लेकिन ये वीडियो में देखकर हमें इतना पता चल रहा है कि केदारनाथ मंदिर जो है वो कोई आम मंदिर नहीं है। इसकी बहुत बड़ी वैल्यू है, बहुत ज़्यादा है। अगर आप देखो कि पत्थर जो है, एक पत्थर मंदिर को बचा रहा है और वो उसका आसपास के जितने भी गांव और घर थे सब बर्बाद हो गए, लेकिन मंदिर को कुछ नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये है कि ये मंदिर कोई आम मंदिर नहीं है, इस मंदिर की बहुत ज़्यादा मान्यता है। एंड इस मंदिर में हमें बहुत कुछ जानने को भी मिला और काफ़ी खूबसूरत तरीके से बना हुआ है। और जिस तरह से वहाँ से बाढ़ आई और मतलब उस टाइम पे तो मौसम भी बहुत ज़्यादा ख़राब होता होगा। एंड जो है, मैं इस चीज़ को ये सोच रही थी कि इतने तूफ़ान को इस मंदिर ने बर्दाश्त कर लिया, वो कैसे कर लिया, और इतने सालों तक ये मंदिर जो है वो बर्फ़ के बीच में जो मतलब ढका रहा। सो इस मंदिर को फिर दरियाफ्त कैसे किया गया होगा, वो सारी चीज़ें, और फिर इस मंदिर को जिस तरह से इन्होंने बनाया है वो किस तरह के मटेरियल से बनाया होगा, उस टाइम का मटेरियल कितना ज़बरदस्त होगा जो कि इस मंदिर को इस तरह से सेफ रखा हुआ है। और आज तक आप देखो इस मंदिर को, इसका बिल्कुल ही लुक डिफरेंट है, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। एंड इसका जो कलर है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है मंदिर का, और इसकी मान्यता इतनी ज़्यादा है कि लोग जब यहाँ पर आते हैं तो उनकी आंखों से आंसू निकल आते हैं, इतने इमोशनल हो जाते हैं। सो इस वीडियो को देखकर मुझे इतना आइडिया हो रहा है कि ये मंदिर जो है, इसको पत्थर जो लेकर आए हैं वो पत्थर बहुत ही अलग किस्म के पत्थर हैं और बहुत ही मजबूत किस्म के पत्थर हैं। और ये जहाँ से लेकर आए हैं वो कहाँ से लाए हैं, कितनी मुश्किल से लेकर आए हैं, ये तो वो लोग ही जानते हैं जिन्होंने इस मंदिर को बनाया। लेकिन इस मंदिर को इतना मजबूती से बनाया और इतना डिफरेंट स्टाइल का कलर और कॉम्बिनेशन और डिज़ाइन जो बनाया है वो देखने वाला है और वाकई में काबिल तारीफ़ है। सो मुझे इस वीडियो को देखकर काफ़ी अच्छा लगा और काफ़ी फैक्ट्स हमें इस मंदिर के बारे में जानने को मिले, जो कि केदारनाथ यात्रा जिसको हम कहते हैं, 4 धाम भी कहा जाता है। 4 धाम में मतलब ये केदारनाथ यात्रा भी शामिल है।
एंड काफ़ी ऊंचाई पर बना हुआ है, पहाड़ी एरिया है। अब तो खैर यहाँ पर रिहाइश नहीं है, पहले हुआ करती होगी लेकिन अब तो नहीं है। और शायद आसपास जो थे वो होटल्स थे, रूम्स थे जहाँ पर लोग आकर नाइट स्टे कर सकते हैं जो यात्रा पर आते हैं। तो बाकी जो है इस पर मूवी भी बन चुकी है इसी बाढ़ के ऊपर, जो तूफ़ान आया था और फिर ये सारा जो हुआ था जो है वो सुशांत सिंह राजपूत जी की वीडियो जो कि जिनका देहांत हो गया है अनफॉर्चुनेटली, लेकिन उन्होंने इस वीडियो में कास्ट किया था और बहुत ज़बरदस्त वीडियो थी। एंड सारा अली खान भी थी इसमें कास्ट उन्होंने किया है। लेकिन ये है कि मूवीज़ भी बन चुकी हैं और सॉन्ग्स में भी हम देखते रहते हैं। सो ये है कि काफ़ी इस मंदिर के बारे में हम जानते भी हैं और जान भी रहे हैं मज़ीद, और जानने की कोशिश भी करेंगे। सो अगर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन हो इस वीडियो के अकॉर्डिंगली, इस मंदिर के अकॉर्डिंगली, आप मुझे शेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, मुझे अच्छा लगेगा। एंड ऑल्सो मेरा न्यू व्लॉग आ गया है और सामा पेज़ादा व्लॉग चैनल पर, सो वहाँ पर जाकर आप वॉच कर सकते हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको किस टाइप की वीडियोस व्लॉग्स में देखनी है। हम कराची वापसी आ गए हैं तो यहाँ पर हम जो है वो न्यू एक्सप्लोर करेंगे। सो आप मुझे शेयर करें, हम वहाँ पर जाकर वीडियोस